ब्रह्मा पुराण। मुनियों ने ब्राह्मणों से शाप से निमित्त बनाकर किस प्रकार अपने कुल का संहार किया। यदुकुल का संहार। व्यास जी बोले, एक समय की बात है, पिंडकार नामक महातीर्थ विश्वामित्र, कवन्य और महामुनि नारद पधारे। वहां यदुकुल के कुमारों ने उनका दर्शन किया। सभी कुमार यौवन के मत से मुक्त होकर भावी प्रेरणा से उन्होंने जामवंती कुमार सांबे को स्त्री के वेश में विभूषित किया और मुनि ने प्रणाम करके उस विनीत भाव से पूछा, महर्षि, ये स्त्री, यह पुत्र अभिलाषा की रखती है, इससे बता अपने पेट में क्या जनेंगी। वे महर्षि के दिव्य ज्ञान से संपन्न थे तथा यद्यपि यदु कुमारों ने उनके साथ छल किया, यह देखकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले उस महर्षि ने यादव को नाश के लिए शाप देते हुए कहा, यह स्त्री एक मुसल पैदा करेंगी जिसके संपूर्ण यदुकुल का संहार हो जाएगा। यों कहने पर उसने यदु कुमार को पूरी आकर राजा उग्रसेन को यह सब हाल सुनाया। सांबे के पेट में एक मुसल पैदा हुआ। उग्रसेन ने उस मुसल के लोहे के कुटाकर चूर्ण बना दिया और उसे समुद्र में फेंक दिया। वह चूर्ण एक एरका नामक घास के रूप में उत्पन्न हो गया और मुसल जो लोहे का था वह चूर्ण कर देने पर भी उसका एक टुकड़ा बचा हुआ था। उसे यादवगण किसी प्रकार भी चूर्ण न सके। उसकी आकृति तोमर के समान थी। वह टुकड़ा समुद्र में फेंक दिया गया, किंतु एक मत्स्य ने निकल लिया। उस मत्स्य मच्छरों के जाल में पकड़ लिया। उसका पेट चिरा गया। जब वो लोहे का चीरा उसके जरा नामक व्याध ने लिया और भगवान श्री कृष्ण इन बातों को अच्छी तरह जानते थे, तो उन्होंने विधाता विधान बदल कर नहीं चाहा। इसी बीच देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण के पास अपना दूध भेजा और उन्हें एकांत में भगवान को प्रणाम करके कहा, भगवान, वसु, अश्विनी कुमार, मरुद, आदित्य, रुद्र आदि साध्य देवता के साथ इंद्र मुझे दूध बनाकर भेजा है। प्रभु, देवगण आपसे निवेदन करना चाहते हैं। इस प्रकार सुनिए, देवताओं की प्रार्थना करने पर आपने जो इस पृथ्वी पर भार उतारने के लिए अवतार लिया है, उसे आज 100 वर्ष से अधिक हो गए। दुराचारी दैत्य मारे गए, पृथ्वी का भार उतर गया। अब देवताओं से आप सनात होकर स्वर्ग में निवास करें। जगन्नाथ, यदि आपको स्वीकार हो तो आप परम धाम पधारे। श्री कृष्ण बोले, भगवान, दूत और जो भी कुछ कहते हैं वह सब मैं जानता हूँ, इसलिए मैंने यादव के संहार कार्य आरंभ कर दिया है। यदि यदुवंशियों का संहार न हुआ तो पृथ्वी पर बहुत बड़ा भार रह जाएगा। अतः मैं 7 रात के भीतर जल्द ही इस भार को उतार डालूंगा। जिस प्रकार मैंने द्वारकापुरी बसाने के लिए समुद्र से भूमि मांगी थी, उसी प्रकार यह भूमि लौटा भी दूंगा। यादव का संहार करने के लिए परम धाम को जाऊंगा। देवराज इंद्र, देवताओं को यह मनाना चाहिए कि मैं बलराम जी के साथ ही अपने धाम को यहाँ आकर धाम में आ गया हूँ। अब इस पृथ्वी का भार रूप में जरासंध आदि राजा है, वे मारे गए, तथापि यदुवंशियों का भार उनसे भी बढ़कर है। अतः पृथ्वी में इस महाभार को उतार कर ही मैं देवलोक की रक्षा के लिए अपने धाम को जाऊंगा। भगवान वासुदेव के यह कहने पर देवदूत उनसे प्रणाम करके दिव्य गति देवराज के समीप चला गया। इधर द्वारकापुरी में दिन रात विनाश के सूचक दिव्य भौम अंतरिक्ष संबंधित उत्पात होने लगे। उन्हें देखकर भगवान ने यादव से कहा, देखो, यह अनंत भयंकर महा उत्पात हो रहा है। इसकी शांति के लिए हम सब लोग शीघ्र ही प्रभास क्षेत्र चले। उस समय महान भगवंत उद्धव जी श्री हरि को प्रणाम करके, भगवान, मुझे आज्ञा दे, क्या करना चाहिए, इसकी आज्ञा दे। मैं समझता हूँ कि आप इस यादव कुल में संहार करना चाहते हैं, क्योंकि आप मुझे ऐसे निमित्त दिखाई दे रहे जो इस कुल का विनाश की सूचना देने वाले हैं। उद्धव, तुम मेरी बात कृपा से प्राप्त हुई दिव्य गति को गंधमान पर्वत पर परम पवित्र बद्रीनाथ तीर्थ चले जाओ। वहाँ श्री नर नारायण का स्थान है। वहाँ भूमि बड़ी पवित्र है। उस तीर्थ में मेरा चिंतन करते हुए निवास करो और फिर मेरी कृपा से तुम्हें उत्तम सिद्धि प्राप्त होंगी। इस कुल का संहार करने में अपने धाम को जाऊंगा। मेरे त्याग देने पर समुद्र इस द्वारकापुरी में डुबो देना। भगवान के यह कहने पर उद्धव जी उन्हें प्रणाम करके नर नारायण आश्रम को चले गए। तदनंतर संपूर्ण यादव शीघ्रगामी रथ पर आरूढ़ होकर बलराम जी और श्री कृष्ण आदि प्रभास क्षेत्र गए। वहां पहुंचकर कुकर अंधक वंश के सब लोगों ने प्रसन्नतापूर्वक मदिरा पान किया और पीते समय उनके परस्पर संघर्ष हो गया और जिससे विनाश और कलह वाली प्रज्वलित हो उठी। देव अधीन होकर एक दूसरे पर शस्त्रों से मारना आरंभ किया। जब शस्त्र समाप्त हो गए तो उन्होंने
अपने पास जमी हुई एरका नामक घास सबने उखाड़ ली और उनके हाथों में आने से वो एरका घास वज्र के भांति दिखाई देने पड़ लगी। उसके द्वारा वे एक दूसरे पर भयंकर प्रभाव करने लगे और प्रद्युम्न, सांब्य, कृतवर्मा, सात्विकी, अनिरुद्ध, पृथु व चारुवर्मा, सुचारु, अक्रूर ये सभी यदुवंशी एरका रूप वज्र से एक दूसरे को मारने लगे। श्रीहरि यादव को ऐसा करने से रोका, किंतु वे अपने ही विपक्षी सहायक मानने लगे और उनकी अवहेलना करके परस्पर प्रहार करने लगे। भगवान श्री कृष्ण को भी क्रोध आया और उन्होंने उनका वध करने के लिए मुट्ठी भर एरका उखाड़ ली और हाथ में आते ही वह एरका लोहे का मुसल बन गई और मुसल से भगवान ने सहसा समस्त यादवों का संहार कर डाला। अन्य यादव आपस में ही लड़कर नष्ट हो गए। तदनंतर भगवान ने जैत्र नामक रथ और दारुक को देखते देखते समुद्र के मध्यवर्ती मार्ग में शीघ्र ही चला गया। उसे जूते हुए घोड़े से उस रथ को लेकर उड़ गए। फिर शंख, चक्र, गदा और धनुष दोनों, अक्षय, तुनीर और खड़ग ये सभी अस्त्र शस्त्र भगवान की परिक्रमा करके सूर्य मार्ग से चले गए। क्षण भर में वहां संपूर्ण यदुवंशियों का संहार हो गया। केवल महाबाबू श्री कृष्ण और दारुक ही रह गए। उन दोनों को घूमते हुए आगे जाकर देखा कि बलराम जी एक वृक्ष के नीचे आसन लगाकर बैठे हैं और उनके मुंह से एक विशाल नाग निकल रहा है। यह महाकाय सर्प उसके मुख से निकलकर सिद्धों और नागों को पूजित हो समुद्र की ओर चला गया। समुद्र के सामने आकर उसने अर्घ दिया और तत्पश्चात श्रेष्ठ नागों के पूजित हो समुद्र के जल में प्रवेश कर लिया। इस प्रकार बलराम जी प्रयाण देखकर श्री कृष्ण दारुक से कहा, तुम द्वारका में जाकर सब वृत्तांत वासुदेव से और राजा उग्रसेन से कहो। बलराम जी चले गए, यदुवंशियों का संहार हो गया। अब मैं योगस्थ होकर परम धाम को चला जाऊंगा। यह सब बात बताकर द्वारकावासी मनुष्य उग्रसेन से यह कहना कि अब संपूर्ण द्वारकापुरी डुबो देगा, अतः आप लोग यहाँ से चले जाए। रथों को सुयोजित करके अर्जुन के आगमन की प्रतीक्षा करे। जब अर्जुन द्वारका से निकल आए तब वहां कोई न रहे, सब लोग अर्जुन के साथ चले जाए। दारुक का तुम कुंती नंदन अर्जुन से जाकर मेरी यह बातें कहो। द्वारका में जाकर जो भी स्त्रियां है वो सब यथाशक्ति रक्षा करेंगे। यह कहकर अर्जुन के साथ तुम द्वारका आना और सबको वहां से निकाल ले जाना। यदुकुल में अनिरुद्ध कुमार वज्रभान राजा होंगे। यह सुनकर दारुक ने भगवान श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम किया और अनेक बार उनकी परिक्रमा करके कथा अनुसार वहां से चला गया। उसने जाकर भगवान की आज्ञा के अनुसार सब किया और यह कार्य अर्जुन को द्वारका बुला लाया और महाबुद्धिमान वज्र यदुवंशियों का राजा बनाया। उधर भगवान ने श्री कृष्ण वासुदेव के रूप में परम ब्रह्मा को आत्मा में आरोपित करते हुए संपूर्ण भूतों व्याप्त होने की धारणा की और योग युक्त होकर एक पैर पर दूसरे पैर पर घुटने रखकर बैठ गए और ब्राह्मण दुर्वासा का वचन का मान रखते हुए उसी समय जरा नामक व्याध ने उनकी ओर उस ओर आ निकला और उसने मुसल में बचे हुए लोहखंड से बाण बनाकर उसे धारण कर रखा था। उसने भगवान के चरण को मृग के आकार दिखाई दिया। उसे देखकर खड़ा हो गया और उसने तोमर से उस भगवान के पैर को बीन डाला और उस समय समीप गया। तब उसने चार भुजाधारी मनुष्य रूप में दृष्टिगोचर हुए भगवान को देखते उनके चरणों में पड़ गया और बारंबार कहने लगा, प्रभु प्रसन्न हुए, अनजान में हिरण के धोखे में यह अपराध किया है, मुझे क्षमा कीजिए। तब भगवान ने व्याध से कहा, तुझे तनिक भी भय नहीं है क्योंकि तू मेरे प्रसाद से इंद्रलोक चला जा। वहां भगवान के इतना कहने पर वहां विमान आ पहुंचा और उस व्याध उस पर बैठकर भगवान की कृपा से स्वर्गलोक चला गया। उसे चले जाने पर भगवान श्री कृष्ण त्रिविध गति पार करके अपने आत्मा अवत्य और चिंतन अमल अजन्मा अजर अविनाशी अप्रेम अखिलात्मा ब्रह्माभूत और अपने वासुदेव रूप में लीन कर लिया।